नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत संपूर्ण जानकारी दाखिले संबंधित प्राप्त करने के लिए आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें। सबकी शिक्षा के साथ जुड़े हैं 2,40,000 से ज़्यादा परिवार, 50,000 से ज़्यादा बच्चों का दाखिला सबकी शिक्षा के माध्यम से हो चुका है और इस साल यह आंकड़ा 1 लाख को पार कर सकता है। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपसे कोई भी जानकारी छूटेगी नहीं और आपके बच्चों का EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत दाखिले में आसानी होगी। तो आज के 3 सवाल जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, उसमें से पहला सवाल इस प्रकार है। अगर आप दोनों कैटेगरीज में आते हैं, EWS कैटेगरी में भी आते हैं और DG कैटेगरी में भी आते हैं, तो किस कैटेगरी के तहत फॉर्म भरें, या फिर क्या दोनों कैटेगरी के तहत भी फॉर्म भरा जा सकता है? तो इस सवाल के जवाब में मैं कहना चाहूँगी कि यदि आप EWS और DG कैटेगरी के तहत दोनों के तहत आते हैं तो आप दोनों के तहत फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि एक बच्चे के नाम का एक ही फॉर्म आप जमा करवा सकते हैं। अब दोनों में से कौन सी कैटेगरी के तहत आप फॉर्म भरें, तो मैं आपको कहना चाहूँगी यह फैसला आपने लेना है। आपको देखना है किस कैटेगरी के कागजात आपके पास सही हैं, किस कैटेगरी में अगर आपके बच्चे का दाखिला होता है तो आपका बच्चा लंबे समय तक लाभ ले सकेगा, किस कैटेगरी के तहत जो सारे कागजात हैं आपके आगे भी बनते रहेंगे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप फैसला लीजिए, लेकिन फैसला आपका ही होगा। आज का दूसरा सवाल, अगर बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति सर्टिफिकेट नहीं है तो दाखिला हो पाएगा? तो इस सवाल के जवाब में मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरी होता है हर उस बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना जिसका लाभ उसके अभिभावक कास्ट सर्टिफिकेट के माध्यम से जिसका लाभ बच्चे के लिए लेना चाहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस बच्चे को लाभ अभिभावक पहुंचाना चाहते हैं उस बच्चे का जाति सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी होता है। लेकिन दाखिले में प्रक्रिया में यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट फ़िलहाल नहीं है तो ऐसी स्थिति में पिता के कास्ट सर्टिफिकेट से आप लाभ उठा सकते हैं, यानी कि बच्चे की जगह पिता का कास्ट सर्टिफिकेट भी लग सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि वह कास्ट सर्टिफिकेट दिल्ली का ही बना हो, और साथ ही आग्रह करना चाहूँगी कि बच्चे के नाम का कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाएं, इसकी ज़रूरत बार बार आपको पड़ेगी। आज का तीसरा सवाल, दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या करें? देखिए, यदि दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो माफ़ कीजिएगा, आप इस दाखिला प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकते। दिल्ली EWS, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत नर्सरी केजी और पहली कक्षा में दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में जो दाखिले होते हैं यह केवल दिल्ली वासियों के लिए ही है। दिल्ली का RT दिल्ली वालों के लिए है, यूपी का RT यूपी वालों के लिए है, मध्य प्रदेश का RT मध्य प्रदेश वालों के लिए है। कहने का मतलब ये है कि जिस राज्य के आप मूल निवासी हैं, जहाँ का आप रहते हैं, जहाँ का आपके पास निवास प्रमाण पत्र है, आप वहीं के RT का लाभ उठा सकते हैं। आप किसी और जगह रहते हैं तो आप दिल्ली के RT प्रक्रिया का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसीलिए केवल दिल्ली वासी ही दिल्ली के EWS, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत फॉर्म भर सकते हैं और अपने बच्चों का दाखिला निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने हेतु RT के माध्यम से दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में करवा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। जाते जाते फिर से कहना चाहूँगी, यदि आप अभी तक सबकी शिक्षा के साथ नहीं जुड़े हैं तो आज ही जुड़िए। आपके बच्चे का दाखिला सुचारू रूप से होए, आपके बच्चे के दाखिले में परेशानी ना हो, आपके बच्चे के दाखिले के समय ऐसा ना हो कि बहुत से नियम आपको पता नहीं है और आपके बच्चे का नाम लिस्ट में आ गया है। तो ऐसी परिस्थितियों का सामना आप ना करें, इसीलिए बेहतर रहेगा सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें। सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करना पूरी तरह से निःशुल्क है, आपको सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं देना। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।